Hello friends, in this video I'm going to discuss with you difference between phrase and clause. Phrase और clause में क्या difference होता है? Phrase, group of words gives no meaningful sense. Group of words है जिसका कोई meaningful sense नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं phrase. Clause, sometimes gives meaningful sense and sometimes not. Clause वो है जो कभी कभी meaningful sense देता भी और कभी नहीं भी देता है. Phrase, Here is no subject verb combination. फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा. बट क्लॉज, हेयर इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होता है और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉज. आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा फ्रेज और क्लॉज. फ्रेज एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग ये फ्रेज है, क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. जब सब्जेक्ट वर्ब दोनों एक साथ ना हो, कॉम्बिनेशन उनका ना हो, तो वो हो जाता है फ्रेज. और ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज. क्यों प्रीपोजिशनल फ्रेज? ये इसलिए है क्योंकि इसमें इन प्रीपोजिशन यूज हुआ है, इसलिए ये हमारा है प्रीपोजिशनल फ्रेज. सेकेंड एग्जाम्पल, वेरी क्विकली. वेरी क्विकली, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारा क्या है? फ्रेज. ये कौन सा फ्रेज हो गया? ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज. क्यों एडवर्बियल फ्रेज हो गया? क्योंकि इसमें क्विकली है. क्विकली जो है ये है एडवर्ब, और क्विकली को और डिटेल में बता रहे हैं वेरी क्विकली, तो वेरी भी हमारा एडवर्ब है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज. क्लॉज एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक. इस सेंटेंस में शी है सब्जेक्ट, इज रीडिंग है वर्ब, तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये है क्लॉज. लेकिन ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्यों? क्योंकि शी इज रीडिंग अ बुक से हमें कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है कि वो बुक पढ़ रही है. इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें और क्लॉज की जरूरत नहीं है, इसलिए ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. सेकेंड एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज टायर्ड. ये भी क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है. क्यों? क्योंकि हालांकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ही है सब्जेक्ट, वॉज है वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसलिए ये हमारा क्लॉज तो जरूर हो गया. लेकिन बिकॉज ही वॉज टायर्ड का कंप्लीट मीनिंग कोई सेंस नहीं निकल रहा है. इसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसा क्लॉज जो अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. तो बिकॉज ही वॉज टायर्ड क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही है, वॉज है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, बट ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज. होप सो आप सबको डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज क्लियर हो गया होगा आज. हमेशा याद रखिए, जब भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो तो वो हो जाता है फ्रेज, और जब भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो तो वो हो जाता है फ्रेज, और जब भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो तो वो हो जाता है क्लॉज.